इतनी औकात है तो वो सरकार के खिलाफ बोले, डॉक्टरों पे लांछन लगा रहा, डॉक्टरों को बदनाम कर रहा, तोहमत लगा रहा। वही डॉक्टर लाखों लोगों की जान बचाई है उन डॉक्टरों ने कोरोना महामारी के चलते। आपको भी तो सलाह दी थी रामदेव ने किस चीज की? आप लोग यहाँ बेकार में बैठे हो, अपने अपने घर खेती किसानी करो। वो होता कौन है सलाह देने वाला? वो होता कौन है? किसान का कोई कुछ लगता है? किसान का अगर वो सलाह क्या क्यों? देश हित में पहले जनता के लिए सलाह दे। जो डॉक्टर वहाँ पे वो मतलब डॉक्टर जो है वो वहाँ पर इलाज कर रहे उनको सलाह दे रहा, उन पे लांछन लगा रहा। सरकार को सलाह दे कि ऑक्सीजन मुहैया क्यों नहीं कराई, अस्पताल क्यों नहीं बनवाए, मेडिसिन क्यों नहीं उपलब्ध हो रही थी। जो वहाँ पर जो एम्बुलेंस, जो लोग रास्ते में चल रहे थे सड़कों पे, जो साइकिल पे बॉडी को लेके जा रहा था एक बुजुर्ग, वो उसके लिए एम्बुलेंस अपनी जनता की रक्षा करने में सक्सेस होते। लाखों की जो जनता मरी थी वो आज अगर तुम हॉस्पिटल बनवाते, ये सभाएं ना करते, एक मुख्यमंत्री पद के लिए वहां पर प्रधानमंत्री जो है सभाएं करता है, शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए उसको। लेकिन क्या है, फिर जो बड़े शर्म के साथ आके रोने के बाद लुभाने की कोशिश करता है। लेकिन ये जनता जुमलेबाजी सरकार को और तानाशाही सरकार को समझ चुकी है। ये जनता बहकावे में आएगी नहीं। आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर जब नदियों के पहले आपने देखा कि वो कहते हैं कि माँ गंगा ने बुलाया है, माँ गंगा ने बुलाया है जी। वो वहां पर फोटो खिंचवा लेते हैं कूड़े की थैली उठाकर, वो भी कूड़ा इकट्ठा करके किसी ने रखी होगी थैली, उसको उठा के फोटो खिंचवा लेते हैं। आज उन्हें लाशें दिखाई नहीं दी, वहाँ पर जो है हजारों की तादाद में लाशें थी। कौन से उसकी राष्ट्र की बात कर रहे हैं? ये क्या चीज माना आपने? गंगा पे लेके आए थे, पिछली सरकार पे इन्होंने लांछन लगाया था। मैंने लेक्चर सुना है कि जो गंगा की हिफाजत ना कर सकता वो देश कैसे चला सकता है। ये इनका खुद का लेक्चर है, मैंने वीडियो देखी थी, वो सेव भी कर ली है। तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, वो कम से कम देश तो चला रहे थे, पिछली सरकारों ने देश तो चलाया, आप देश चलाने के भी काबिल नहीं निकले। जब परेशानी आई तो बिलों में भरे हुए थे। आपने देखा बंगाल के चुनाव के बाद अपने तड़ी पार को कहीं देखा है, जनता के बीच देखा है या मीडिया पे देखा है? वो वहाँ पर कहते हैं, मैं सोचता हूँ कि हाँ, बंगाल की जनता ने जो तड़ी पार कर दिया, उनको ना अपनाया। वहाँ पर वो उन्होंने एक लेक्चर दिया था तो कहा था कि 2 मई दीदी गई और आपसे मैं सलाह दूंगा, आपको सलाह दूंगा कि राज्यपाल के पास जाकर आप खुद अपना इस्तीफा दे। और अगर बंगाल की जनता मुझसे इस्तीफा मांगती है तो मैं नतमस्तक होकर इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। बंगाल की जनता ने ममता जी के वोट डालकर उनको जिताकर ये बता दिया कि आपको हमने नकार दिया, आपको तड़ी पार करार दे दिया, आपको इस्तीफा देना चाहिए था। हो सकता है शर्म की वजह से, लेकिन शर्म इनको है नहीं, क्योंकि शर्म की वजह से अगर नहीं आते तो अब उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए मीटिंग में आने लगे दिखे हैं वो। तो ये चीज़ें चल रही हैं। जब जनता यहाँ पर इस महामारी से त्राही हुआ पड़ा था, ये पूरा भारत, तो उस टाइम ना ही तो किसी मंत्री का, ना ही प्रधानमंत्री का, ना ही मुख्यमंत्री का भाषण आता है, ना ही, और भाषण आता भी है तो ये आता है जो सच्चाई को दिखाएगा, ऑक्सीजन की कमी बताएगा, इस तरह से अगर भ्रमित करेगा। अरे भ्रमित नहीं कर रहे थे, वो सच्चाई दिखा रहे थे। रास्ते पे अगर कोई साइकिल पर बॉडी को लेकर जाने के लिए मजबूर है तो वो मतलब भ्रमित कर रहा है। अरे वो लाचार है, आपकी जो व्यवस्था ना कर पाए। आपके मुख्यमंत्री होने पे शर्म आनी चाहिए आपको कि वो साइकिल पे एक बुजुर्ग को, महिला जो डेड बॉडी लेके जानी पड़ रही है, कम से कम डेड बॉडी को 4 जने लेके जाते हैं, और आप उस जो मतलब उत्तर प्रदेश को राम राज्य बताते हैं, लेकिन उस चीज़ पे ये कहते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। अब वो हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं, इस टाइम क्या दिखाना चाह रहे? दौरा उस टाइम करना था जब कोरोना महामारी स्टार्टिंग हुई थी। जिस सरकार पे आरोप लगा रहे हैं वही सरकार आज कोरोना महामारी के दौरान राशन फ्री दे रही है। साहब राशन फ्री से क्या होगा? कितना राशन फ्री दे दिया? जो 400 रुपए रोज का कमाने वाला था, कुछ भीख मांग के खाने वाले थे, कुछ ऐसे रोडों पे जो मतलब ये है कि बैठ के खाने वाले थे, जो हम और आप आके खिलाते थे,
उन लोगों का क्या होगा? क्या उनका कभी आपने सोचा उनके लिए क्या होगा? कुछ के पास घर नहीं है, जो है मतलब फुटपाथ पे सोते थे, फुटपाथ पे बेचारे खाना खाते थे, कोई दे जाता था तो खाते थे। तो उनका क्या होगा? उनके लिए क्या किया? राशन क्या सबके लिए पहुंच रहा है? किसने पहुंचा दिया? हर एक के घर में पहुंचा दिया राशन। यहाँ से अगर 15 किलो अगर तुम्हारे लिए अगर सरकार कोई भी तय करती है तो वो खपते खपते वहाँ तक 5 किलो नहीं पहुँच पाता जो आम नागरिक होता है उस तक। किस राशन की बात कर रहे हैं? 2-4 किलो राशन में क्या पूरे महीने का पेट भरोगे? एक महीने के लिए 15 किलो अगर राशन दे दिया आपने, परिवार में अगर 5 सदस्य हैं उसके, तो 15 किलो से उसके राशन की पूर पड़ जाएगी। सब्जी कहाँ से लाएगा? क्या सब्जी का इंतजाम कराया? दालें कहाँ से लाएगा? कि बस अगर आटा दे दिया या चावल दे दिया तो उससे जनता का पेट भर जाएगा, उससे बच्चे पल जाएंगे। 100-500 1,500 रुपए का उसका अगर गरीब से गरीब भी है तो महीने में खर्चा सब्जी लेने का हो जाता है 1,500 रुपए का। हमारा सवाल ये था कि जहाँ आपको बुराइयां नजर आती हैं वहाँ कुछ अच्छाई भी तो नजर आती है। अच्छाइयाँ आप बता दीजिए, मैं बताता हूँ, आप बताइए अच्छाइयाँ क्या की है? अभी किसानों को 2-2 हजार रुपए दिए, ये अच्छाई नहीं है? भैया किसान कह रहे हैं हाथ जोड़ के किसानों को 2,000 न चाहिए, किसानों को अपना अधिकार चाहिए। अरे सुन ये बोल रहे हैं कि 2,000 रुपए किसानों को दिए हैं। अरे भाई जो 2,000 मैं आपको, आप एक मिनट शांत रहिए। जो कट्टा, ये जो डीपी का कट्टा था पिछली सरकार में 700 रुपए का आता था, इन्होंने सरकार में आते ही 1,200 रुपए का कर दिया। अभी पीछे 1-2 महीने पहले इन्होंने जो है जब गेहूं का टाइम था तो उस टाइम 1,900 कर दिया था। अब जो है फिर 1,200 रुपए का करके कहते हैं कि हमने, तो ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए, 2,000 का लॉलीपॉप नहीं चाहिए। इससे भ्रमित करने का काम मत कीजिए, आप जो डाइवर्ट करने का काम मत कीजिए। जो तेल, जो डीजल 60 रुपए था उस टाइम ये कहते थे कि हम कम करेंगे, आज वो 80-90 रुपए बिक रहा। जो 40 रुपए पेट्रोल डीजल के किसान बढ़ती दे रहा है 1 लीटर पे, उससे जो है लाखों किसान जो है मतलब रोज करोड़ों किसान, कितने करोड़ों की जो है इन पर जो है वो दे रहा है। तो क्या 2,000 के लॉलीपॉप में उसको समझा दोगे आप किसान को? अनाज की बात करते हो, अनाज रेट पे हमें चाहिए गारंटी में, MSP पे कानून चाहिए लिखित में। और जब तक ये कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। जय जवान जय किसान।